मार्केटिंग कैसे किया जाए ये थोड़ा सा बताइए लोगों को। मार्केटिंग का मतलब कि थोड़ा हर जगह 1000 अगर बर्ड से स्टार्ट करें तो उनको कितना खर्च पड़ेगा, कैसे उनको सेट बनाना चाहिए? 500-1000 डाले। अच्छा, बड़े पैमाने पर ना जाए। कर रहा है। फार्मर सबसे ज़्यादा पीछे क्यों हो रहा है? टोटल सेट बनवाने में क्या खर्चा है आपको? देखिए, हम सेट तो एक बार में तीनों बनाए नहीं है, पहला सेट यही बनाए, इसी की कमाई से पीछे वाला सेट बनाए। अच्छा, यानी कि देसी पोल्ट्री फार्म की कमाई से आप बनाए हैं। हाँ। कहीं ना कहीं इसमें आप प्रॉफिट ले रहे हैं। प्रॉफिट बहुत अच्छा है इसमें। अच्छा, अगर इनकम देखा जाए 2021 से आप कर रहे हैं, मंथली अगर देखा जाए तो क्या आएगा? वही जोड़ लीजिए 40 से 50 हज़ार। 40 से 50 हज़ार। जैसे स्टार्टिंग करने से पहले क्या क्या उनको ध्यान में रखना चाहिए? स्टार्टिंग आप कर रहे हैं, पहला काम तो आप किसी फार्मर के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम आए हुए हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे लगभग 5000 सोनाली बर्ड है, उसका फार्मिंग किया जाता है, और यहाँ पे गिनी फॉल भी कुछ है। तो आज हम ऐसे फार्मर से मिलाएंगे जो कि सक्सेस हैं और ये भी कुछ परेशानी झेले हैं, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कैसे ये फार्मिंग करते हैं, इनका अगर देखा जाए तो 3 शेड है, एक वो है और एक उधर आप देखे होंगे और एक उधर गिनी फॉल का है। तो सारा सिस्टम आज यहाँ का हम समझाएंगे। बिहार से चलकर हम आज यूपी में आए हुए हैं, तो कैसे इन्होंने अपने जर्नी को स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, सेलिंग नहीं कर पाते हैं, तो कैसे इसको करें। सबसे पहले अपना और अपने फार्म का परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार राय जी, गांव कटया सैदात गाजीपुर के निवासी हैं। अच्छा, और हम लोग देसी का पालन करते हैं। 5000 प्लस का यहाँ पर बच्चे हैं। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन है सर आपकी? मेरा इंटर प्लस है। अच्छा, और उसके बाद हम तैयारी कर रहे थे अच्छा, आर्मी का। अच्छा, उसमें मेडिकल में चल के आगे चल के छट के जा रहे थे। अच्छा, और मेडिकल में कम से कम 4 से 5 बार छटे थे। अच्छा, उसके बाद ख्याल आया कि बिजनेस करते हैं हम अपना खुद का। तो बिजनेस में आए तो पहले बकरी का स्टार्ट किए, फिर बत्तख का स्टार्ट किए, तो दोनों फ्लॉप हो गए। तो उसके बाद पोल्ट्री फार्म में आए। अच्छा, तो पोल्ट्री फार्म में हमको बहुत अच्छा इनकम दिखा, और धीरे धीरे आज के डेट में हमारे पास 5 से 6 हज़ार के करीब पोल्ट्री फार्म का बच्चा और बड़े साइज के हैं। अच्छा, मतलब टोटल आपके पास 5000 है? 5000 प्लस है। अच्छा, चलिए हम थोड़ा सा अंदर भी चलेंगे आपके शेड में भी। तो इसी शेड से आप निकाले हुए हैं, ये कितने दिन का बर्ड है? ये 3 महीने का लमसम हो गए हैं, कोई 3 महीना का, कोई 2.5 महीना का भी है। अच्छा, और इसमें बहुत कम से कम 1500 बर्ड थे। अच्छा, और लमसम 1000 प्लस जो सेल हो चुके हैं। अच्छा, 400-500 बर्ड और बचे हैं इस वाले में। अच्छा, आप शुरुआत कैसे की, कैसे आइडिया आया आपका मन में? जैसे कि बतख पालन आप फेल कर गए, बकरी पालन में भी आए, वो भी आप बोल रहे हैं कि ठीक ठाक रहा, सिर्फ टेस्ट के लिए आप किए थे उसको। फिर आपको ख्याल कैसे आप इस पे आ गए, देसी पोल्ट्री फार्म पे? देसी पोल्ट्री फार्म ख्याल है इसलिए आया कि एक हमारे मित्र थे गाजीपुर के रहने वाले, वहाँ पर गए, वो देसी पालन कर रहे थे। देखे तो बहुत सुंदर लगा, देखने में भी अच्छा लगा हमको। बनारस से उसका चूजा लेकर आए। अच्छा, कितना लाए थे उस समय? 300 चूजा लाए थे। 300 लाए थे? 300 लाए थे। जिस फार्म में ये वीडियो बन रहा है, इसी फार्म में उसको डाले 300 चूजा। अच्छा, तो 300 चूजा डाले तो उसमें तैयार अच्छा हुआ और प्रॉफिट भी मिला उसमें। तो हमको लगा कि बिजनेस को धीरे धीरे बड़ा करना चाहिए। अच्छा, तो बड़ा करने का मतलब कि 300 डाले, फिर उसके बाद 1500 डाले। अच्छा, फिर बढ़ाते बढ़ाते आज के डेट में हमारे यहाँ 5000 प्लस हो चुके हैं। अच्छा, जब 300 आप बर्ड डाले थे तो उसको कैसे मार्केटिंग किए थे, कैसे सेल किए थे उसको? जब 300 डाले थे तो थोड़ा मार्केटिंग में दिक्कत आया था। अच्छा, क्योंकि कोई जानता नहीं था कि यहाँ पर देसी मुर्गा मुर्गी मिलता है। और आपको मार्केटिंग भी समझ में स्टार्टिंग किए होंगे तो नहीं? स्टार्टिंग किए तो थोड़ा मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं था। तो जैसे कस्टमर आते थे, सपना तो बहुत देखे कि देसी पाले हैं, 500-1000 रुपये किलो बिक जाएगा, उस हिसाब से बिक नहीं रहा था। तो थोड़ा मार्केट में घूमे, मार्केट के बारे में जाने, इसके बारे में, तो थोड़ा धीरे धीरे हमारा लाइन पर आ गया। आज के डेट में हम 5 से 6 हज़ार सेल समझे कि 1 महीने में कर लेते हैं आराम से। आपने 3 शेड बनाया हुआ है, और देखा जाए तो ब्रूडिंग के लिए भी आप रखे हुए हैं, और एक उधर भी है। टोटल आपके पास कितना शेड है? हमारे पास जैसे पूरा सेट अभी 5 है। 5 है? 2 ब्रूडिंग के लिए है, और 3 फार्म है हमारे पास। 3 फार्म है जी। अच्छा, स्टार्टिंग जब आप किए थे तो इतने बड़े लेवल पे से ही स्टार्ट कर दिए थे, या फिर पहले छोटा बनाए थे? क्या पहले हम स्टार्ट किए थे जिस फार्म में खड़े हैं, पहले इसी में हम स्टार्ट किए। 300 बर्ड डाले थे? हाँ, 300 बर्ड डाले थे। तो शेड ये ऐसा ही बनाए थे या फिर कैसा था? शेड यही था। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में ही इतना खर्च आप किए थे? स्टार्टिंग में इतना ही खर्च किए थे, और वो भी स्टार्टिंग में बकरी के लिए ये शेड बनाए थे। अच्छा,
तो बकरी ठंडी का समय था, इसी टाइम मान लीजिए दिसंबर का समय था, तो सोचे दिसंबर में बकरी डालेंगे तो बीमार हो जाएंगे। देसी पोल्ट्री फार्म ये जो कर रहे हैं सोनाली बर्ड का, तो ये बताइए मीट पर्पज से कर रहे हैं या फिर लेयर पर्पज से कर रहे हैं? अभी तो हम इसको मीट पर्पज से कर रहे हैं। अच्छा। और कुछ बर्ड जैसे हमारे पास है आधा किलो साइज में, उसको हम बर्ड को किसान को प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा। जैसे आधा किलो साइज में हो जाता है तो हम किसान को उसको दे देते हैं। अच्छा। और ज़्यादा हमारा 90% किसान को ही प्रोवाइड करते हैं, 10% मीट के पर्पज से। अच्छा, यानी कि मीट पर्पज से भी आप करते हैं और लोगों को सेल भी करते हैं। तो चलिए हम बाहर अब आते हैं, बाहर बात करते हैं आगे। आप फ्री रेंज भी किए हुए हैं, क्या फ़ायदा है फ्री रेंज करने का? फ्री रेंज में ये फ़ायदा है कि पहली बात तो इसका मीट, जैसे हम लोग मीट के लिए करते हैं, हाँ, तो इसका मीट का स्वाद चेंज हो जाता है। अच्छा। तो मीट का स्वाद चेंज हो जाता है। हाँ। तो जो भी किसान हमारे यहाँ आते हैं, ज़्यादा करके आते हैं 1 2 3 4 10 20 50 लेने वाले फुटकर में। हाँ। तो उसको फुटकर में लेके जाते हैं अपना खाने पीने के लिए भी या शादी में। और उसके बाद कुछ दुकानदार आते हैं हमारे यहाँ से, जैसे 10 दुकानदार लेके अपने यहाँ सेल करेगा, तो इसलिए ज़्यादा हम लोग बाहर घुमाते हैं, तो इसमें शाइनिंग आती है मुर्गे पर। अच्छा, एक बर्ड जब आप रेडी करते हैं तो क्या खर्च आता है? एक बर्ड तैयार करने में 160 से 170 का लमसम आता है। अच्छा। और मोबाइल से और कलम कापी लेके बैठेंगे जोड़ेंगे तो लमसम 140 रुपये आएगा। अच्छा। उतना आता नहीं है, आता है खाली साल भर तक आता है, उसके बाद नहीं आएगा। क्योंकि अच्छा। बीमारी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, साल भर मतलब नया सेट बनता है तो बीमारी नहीं आती है? साल भर तक आपके फार्म में, नया फार्म है तो साल भर तक मान लीजिए 100% में 90% बीमारी नहीं आएगी, 10% जिसका नसीब खराब रहा उसी बीमारी को झेलेगा। अच्छा, तो आप गिनी फॉल भी रखे हुए हैं? हाँ, हम गिनी फॉल रखते हैं। गिनी फॉल क्या है, कैसे इसको रेडी करते हैं, क्या है? जैसे गिनी फॉल हम हमेशा जैसे इलाहाबाद से लाए हैं। हाँ। और हम बड़ा लाते हैं, यहाँ पर सेल कर देते हैं। अच्छा, मतलब बड़ा लाते हैं, कितने साइज का लाते हैं? हम देखिए 500 ग्राम से लेकर और 1100-1200 ग्राम तक लाते हैं। अच्छा, ये इसका मतलब आप शेड में इसको तैयार नहीं करते? नहीं, अपने यहाँ शेड पर नहीं तैयार करते हैं। 1 डे चूजा लाते हैं जी। कैसे उसको रेडी करते हैं ये थोड़ा सा बताइए। चूजा अपना लाते हैं, फार्म रखते हैं, उसको पहले ब्रूडिंग करते हैं। और एक चीज़ ध्यान करना चाहिए, जैसे ब्रूडिंग हम करते हैं तो उसको पहले गोल टाइप बनाएं या गोल ना बनाए, जैसे भी बना लेते हैं। तो जहाँ कोना पड़ता है वहाँ पर कुछ या पेपर या बोरा कुछ भी लगा कर उसका कोना हटा दीजिए। अच्छा, गोल टाइप यानी सर्कल टाइप का रहना चाहिए। सर्कल टाइप हो जाए, ठीक है, कि बच्चा जाके वहाँ पर रुके ना। अच्छा, वो अपना दौड़ता रहे और स्वस्थ रहे। टेम्परेचर क्या रहता है उसका? टेम्परेचर 36-37 रहना चाहिए हमेशा। गर्मी में ब्रूडिंग कर रहे हैं या ठंड में, लेकिन उतना रहना चाहिए? उतना रहना चाहिए। गर्मी में ज़्यादा ब्रूडिंग में टेंशन नहीं रहता है। अच्छा, गर्मी में ज़्यादा नहीं रहता, वो खुद उतना टेम्परेचर में रहती है? खुद टेम्परेचर गर्मी में खुद ज़्यादा रहता है, उसके लिए पंखा लगाना पड़ता है, हर चीज़ करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। 15 दिन तक प्री स्टार्टर खिलाइए इसको। उसके बाद 15 दिन के बाद 5 दिन तक उसको ब्रॉयलर का स्टार्टर खिलाइए। और 20 दिन के बाद आप क्रैलर फीड इसको खिला सकते हैं। अच्छा, क्रैलर फीड थोड़ा सस्ता आता है, उसलिए फार्मर का थोड़ा बचत होगा। अच्छा, क्रैलर फीड जो होता है वो कितने दिनों तक खिलाना चाहिए? मतलब जब तक बड़े रहे तब तक उसको कभी भी? जब तक आप सेल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तब तक उसको क्रैलर फीड खिलाते रहिए। अच्छा, और बाई चांस आप ब्रॉयलर फीड खिलाते हैं तो आपको उसको फायदा नहीं मिलेगा, आपका नुकसान ही देखा जाएगा उसमें। अच्छा, यानी कि ब्रॉयलर फीड नहीं खिलाना चाहिए? जैसे ब्रॉयलर का रेट इसमें मार्केट में 2200-2300 रुपया या 2000 रुपया प्लस ही है। अच्छा, और क्रैलर का रेट 1600 से लेके 1650, 1550 यही रेट चल रहा है मार्केट। मार्केटिंग कैसे किया जाए ये थोड़ा सा बताइए लोगों को। मार्केटिंग का मतलब कि थोड़ा हर जगह आदमी से बात करें और थोड़ा इसको हर दुकान पर जाए, या तो कोई डीलर है तो डीलर के संपर्क में आए। ये जो पूरा आपका एरिया है कितने में है? ये मेरा पूरा 1 बीघे के करीब है। 1 बीघे का करीब है, जिसमें 5 शेड है आपने 5 शेड बनाया हुआ है। ये जो शेड हम देख रहे हैं कितना बाई कितना है? ये मेरा सेट 20 बाई 60 का है। अच्छा, और ये गिनी फॉल 20 बाई 70 का है। हाँ। ये वाला 20 बाई 60 का है। हाँ। और मेरा 2 सेट जो बताए हैं चूजा के लिए। हाँ। एक 20 बाई 20 का है। हाँ। और एक 20 बाई 32 का है। अच्छा, तो पूरा एरिया 1 बीघे का है? जी जी। ये टोटल सेट बनवाने में क्या खर्चा है आपको? देखिए, हम सेट तो एक बार में तीनों बनाए नहीं है, 5 बनाए नहीं है। अच्छा, पहले ये सामने वाला जो सेट दिख रहा है, हाँ, ये वाला सेट हम बनाए थे 2021 में। अच्छा, पहला सेट यही बनाए। इसी की कमाई से पीछे वाला सेट बनाए। अच्छा, यानी कि देसी पोल्ट्री फार्म की कमाई से आप बनाए? हाँ, फार्म चलाते चलाते उसको बनाए, फिर उसके बाद इस वाले को बनाए। अच्छा, अब इस वाले के बाद उधर ब्रूडिंग के लिए अलग से एक बच्चा को लिए बनाया है। अच्छा जी।
तो यानी कि कहीं ना कहीं इसमें आप प्रॉफिट ले रहे हैं। प्रॉफिट बहुत अच्छा है इसमें। अच्छा, अगर इनकम देखा जाए 2021 से आप कर रहे हैं तो सालाना इनकम क्या है आपकी? सालाना इनकम लमसम 4 से 5 लाख करीब होगा। 4 से 5 लाख। मंथली अगर देखा जाए तो क्या आएगा? लमसम वही जोड़ लीजिए 40 से 50 हज़ार। 40 से 50 हज़ार आप इनकम कर रहे हैं मीट पर्पज से करके? मीट पर्पज से। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, शेड में से जब आप बड़ा जब हो जाती है, जितने भी बर्ड हैं, उसके बाद जब सेल करते हैं तो शेड को साफ सफाई करते हैं या उसमें से मिट्टी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मिट्टी को निकालना पड़ता है, तो मिट्टी को अगर निकाला जाएगा तो फार्म धीरे धीरे नीचे होते चला जाएगा? पूछें, बहुत सही पूछें आप। हाँ। जैसे वो मिट्टी निकालने का मतलब मिट्टी साल भर में एक बार निकालिए आप। अच्छा। हमेशा नहीं निकालना चाहिए उसको। अच्छा। जैसे कि हमेशा निकालेंगे तो हमेशा आपका लाट पीछे होता चला जाएगा। अच्छा। मान लीजिए सोनाली यही डालते हैं तो सोनाली मान लीजिए 4 से 5 महीना का लाट पड़ गया, 1.5 किलो साइज का, 4 महीना का लमसम पड़ गया, तो 4 महीना में आप मान लीजिए हर महीने आप लाट निकालेंगे, नया मट्टी डालेंगे, तो आपका लाट हमेशा पीछे ही चला जाएगा। अच्छा। साल भर में 2 ही बार डाल पाएंगे आप। अच्छा। ऐसे 3 बार लाट आप डाल सकते हैं सोनाली का। अच्छा जी। तो ये साल में एक बार मतलब मिट्टी निकाला जाता है साल हल्का? भर में जैसे कि आप 4 अंगूर उसको मिट्टी निकालिए, फिर नया मिट्टी डालिए और उसके बाद नया मिट्टी डाल के उसको गोबर से, जैसे गाय का गोबर होता है, उससे लिपैया करवा दीजिए और चूना का छिड़काव कर दीजिए और कीटनाशक दवाई, कोई भी कीटनाशक दवाई का छिड़काव करके आप बच्चा डालिए, एकदम फ्रेश बच्चा तैयार होगा, बीमारी एकदम 0 आ जाएगा। अच्छा, लोग अगर स्टार्ट करना चाहे तो कितने बर्ड से करना चाहिए लोगों को, जो नए लोग हैं मार्केट को समझने के लिए? जैसे छोटा किसान हो तो हम तो पहले कहेंगे 500-1000 डालें। अच्छा। बड़े पैमाने पर ना जाए। और कोई भी डीलर से आप संपर्क करेंगे तो वो तो कहेगा भी आप, जैसे वो डीलर से पूछेंगे तो कहेगा कि ले लीजिए जितना चूजा मांगेगा, तो कहेगा कि हमको 5000 चाहिए, तो कहेगा ठीक है मिल जाएगा 5000। 5000 हम भी दे सकते हैं। तो 5000 डाल के करेगा क्या? परेशान हो जाएगा एक ही बार में, बेचेगा कहाँ वो? समस्या तो बेचने का है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही लोगों को मतलब पीछे कहीं ना कहीं कर रहा है। फार्मर सबसे ज्यादा पीछे क्यों हो रहा है? बेचने का समस्या, सेल नहीं हो पा रहा है। हाँ, बेचने का समस्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा सक्सेस कौन हो रहा है? दवाई वाले सक्सेस हो रहे हैं और हैचरी वाले, और हैचरी वाले हो रहे हैं। अच्छा। और डीलर हो रहे हैं, जो बीच में का बच्चा उठाता है वो सेल करता है, वो सक्सेस हो रहा है। फार्मर कभी नहीं सक्सेस हो रहा है। अच्छा। कारण क्या है? बस यही कारण है कि जैसे 5000, 6000, 10000 बच्चा एक ही बार में डाल दे रहे हैं। 1000 अगर बर्ड से स्टार्ट करें तो उनको कितना खर्च पड़ेगा? कैसे उनको सेट बनाना चाहिए? मार्केट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मान लीजिए हम ही फार्म बना दिए इस वाले को और बहुत सुंदर फार्म बना दिए, जैसे खर्च करके पैसा मान लीजिए 5 से 6 लाख रुपया लगा देते हैं, अब बाद में नहीं चला तो क्या करेंगे उस फार्म को? सही बात है। वो 5 से 6 लाख रुपया नुकसान हो जाएगा। तो नॉर्मल खर्च करिए। देखिए सामने वाला फार्म दिख रहा है ना, उसमें खर्च बहुत नॉर्मल आया है। नॉर्मल खर्च भी आया है और कमाई भी उससे ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो आप किसी को बोलते हैं कि नॉर्मल सेट बनाइए? हाँ, नॉर्मल सेट बनाइए, ज़्यादा खर्च मत करिए। पहली बार में मत करिए, दूसरी बार में करना है तो कर सकते हैं आप। अच्छा, जब आपको प्रॉफिट दिखे प्रॉफिट दिखे, मार्केट के बारे में समझ जाए। अच्छा, 1000 बर्ड को रेडी करने में क्या खर्च आएगा? जैसे स्टार्टिंग, जैसे फार्म नया है तो 1000 बर्ड स्टार्ट करने में लमसम 140 से 150 रुपया का लमसम तैयारी हो जाएगा 1 किलो में। एक बर्ड पे? हाँ, एक बर्ड पर। अच्छा। जैसे वो बर्ड फार्म पुरान हो जाता है, साल भर प्लस हो जाता है, तो लमसम मान लीजिए 170 से 180 रुपये जाएगा। अच्छा, पुराना होने के बाद? हाँ, पुराना होने के बाद। अच्छा, जैसे स्टार्टिंग करने से पहले क्या क्या उनको ध्यान में रखना चाहिए जो आप बताना चाहें? जैसे स्टार्टिंग आप कर रहे हैं, पहला काम तो आप किसी फार्मर के 1-2 दिन देखकर समझ लीजिए क्या क्या बीमारी है। मान लीजिए हम ही नए हैं, अब फार्म स्टार्ट कर दिए, फार्म को बच्चे को कितना टेम्परेचर देना है, कितना नहीं देना हमको तो पता नहीं है। हम बच्चा लाए या डाल दिए फार्म में, टेम्परेचर कैसे देना है? तो किसी फार्मर के पास जाएंगे तो उसका देखेंगे कितना टेम्परेचर दे रहा है, क्या कर रहा है, तो उस हिसाब से आप बच्चा डालिए और थोड़ा उसका बीमारी के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी रखिए और ब्रूडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी रखिए और समय समय पे कौन सा दवा देना है उसके बारे में जानकारी रखिए। अच्छा, लोग कहीं ना कहीं इसलिए भी फेल हो रहे हैं कि लोग हमेशा बेड पे बैठ के और कैलकुलेशन मोबाइल से करके सोचते हैं कि इतना बर्ड डालेंगे तो इतना कमाई हो जाएगा, लेकिन मेहनत कोई नहीं देखते हैं। आपके पीछे संघर्ष किए होंगे, आप तब इतना लेवल पे आप पहुँचे हैं। जैसे कि हम मान लीजिए इतना बड़ा फार्म बना दिए, हाँ, अभी तक किसी को रखे नहीं, एक नॉर्मल आप चल के 2 महीना हुआ रखे हैं, अपने खुद करते थे। अच्छा, आप समझ लीजिए कोई हमारी जगह हम भी राय साहब हैं और कोई सोचेगा कि कौन मुर्गी का धंधा करेगा, तो सोचेगा कोई एक
कोई कास्ट को बुला लीजिए, किसी को रख लीजिए फार्म पर काम करने के लिए, उसको 5,000 10,000 जो देना है दे लीजिए, तो उससे काम नहीं चलेगा। कोई काम करेगा तो आपका चारा डालेगा, आप कह देंगे डिब्बा धो देगा, मुर्गा पकड़ लेगा, यही करेगा। उसके बीमारी के बारे में उसको जानकारी तो है नहीं कि वो दवा देगा। बिल्कुल, उसके लिए खुद अपने करें, तब जानेंगे कि क्या बीमारी है, क्या है, उसके बारे में जानकारी है तो अच्छा है। अच्छा, करना अगर चाहते हैं तो सबसे पहले कम रखिए, कम बर्ड लाइए, उसके बाद उसको देखिए, समझिए। मार्केटिंग बिना समझे कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।